अनुराग भदौरिया जी, अपना सारा ड्रामेटिक्स का टैलेंट लेके आ जाइए और पूछिए अजय आलोक से कि कहां है विकास, वेयर इज डेवलपमेंट इन दिस कंट्री टुडे। कहां वादा किया था ऐसे पहुंचेंगे 5 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन। जनता से बहुत मिलते हैं ये, मैं देख रहा था आज बंगाली मार्केट में मिल रहे थे बहुत लोगों से। आप भी बहुत घूमते हैं, आप लोग सब जनता से मिलते हैं, मलूक नागर साहब, प्रियंका जी साहब, तो जनता की नब्ज क्यों आप लोग मिस कर रहे हैं? बंगाली मार्केट में ही मिलेंगे ये, आप भी तो गांव से कहां लेना देना। आप भी तो स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करके सीधा खान मार्केट जाते हैं। बोलिए एनीवेज, चलिए ऑन अ सीरियस नोट, टॉपिक डिबेट। क्या राजनेताओं की प्रायोरिटी मिसप्लेस्ड है दर्शकों? भारतीय जनता, टॉपिक ऑन। देखिए सवाल यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बंगाली मार्केट में पाए जाते हैं, खान मार्केट में पाए जाते हैं, तो आप सोचिए कि कैसे ये इनको समझ में आएगा संभल की घटना। संभल की घटना ये समझ नहीं सकते कि संभल में इतनी बड़ी जो घटना हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। सबको पता है कि सरकार उसकी जिम्मेदारी से भाग रही है। क्यों भाग रही है भाई आपकी नाकामी की वजह से, आपकी कमजोरी की वजह से वो घटना घटी है ना। और फिर आप ये भी कहते हैं कि वहाँ पाकिस्तानी कारतूस पाए गए हैं, वहाँ पाकिस्तानी गोली पाई गई है, तो पुलिस कहती है तो और बीजेपी नहीं। ये तो सुरक्षा का मामला हो गया, देश की सुरक्षा का मामला। नहीं, पुलिस को मिला ना, तो ये तो और सुरक्षा का, ये तो देश की सुरक्षा का मामला है। कैसे भाई बॉर्डर पार करके यहाँ पे गोलियां आ जा रही हैं? इसके मतलब एक गोली मिली, मतलब कितनी गोलियां आ रही होगी, ये चिंता का विषय कि नहीं है? तो सरकार पे उंगली उठेगी नहीं उठेगी? बीजेपी के नेता, अभी मैं यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम को सुन भी रहा था अभी टीवी में ही, वो कह रहे थे कि एक कह रहे थे निर्दोषों को न्याय मिलना चाहिए, दूसरा कहते हैं पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो भैया ये दोनों उप मुख्यमंत्री जो हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रिजेश पाठक जी, क्यों नहीं गए वहां पे? क्यों नहीं गए भाई? आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, आप तो वहां मिलने जा नहीं रहे हो पीड़ित वहां के परिवार से, क्योंकि वो हिंदुस्तानी है ना, वो भी तो हिंदुस्तानी परिवार है, वो भी तो इस देश का नागरिक है। क्यों उसके घर में आप नहीं जा रहे हो मिलने के लिए? आप खुद तो जा नहीं रहे, सरकार के ये नुमाइंदे जो है, और हम लोगों को जाने से रोक रहे हो। क्योंकि हम तो इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि संस्कृति संस्कार हमारे हैं, किसी घर में दुख है तो हम उसके घर में शरीक होते हैं, उस दुख में जाते हैं, पूछते हैं, उनका दुख बांटने की कोशिश करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये उस पर राजनीति कर रहे हैं, सत्ता के रास्ते पे, ये नफरत की सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं नफरत के रास्ते से। इनको नफरत का रास्ता सूट कर रहा है। अरे भैया सुन लीजिए कान खोल के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, बहराइच की रामगोपाल मिश्रा जी, चाहे रामगोपाल मिश्रा जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश लखनऊ के में जो घटना हुई, अमन गौतम हो जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई, चाहे मोहित पांडे हो जिनकी पुलिस कस्टडी में मौत हुई, चाहे यहाँ पे हाथरस की बेटी हो, या जो संभल में बिलाल और नईम हो, ये सब हिंदुस्तानी हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं। इनको न्याय दिलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और हमारे लिए सब समान हैं। हमारे लिए बिलाल, नईम, और हमारे लिए अमन गौतम, और जिस तरह की जो घटनाएं हुई, चाहे रामगोपाल मिश्रा जी, इनकी मौत हुई आपकी नाकामी की वजह से, ये सबको समान दृष्टि अनुराग जी, और सरकार को मदद करनी चाहिए। अनुराग जी, उनकी मदद क्यों नहीं कर तो अगली बार जब भेदभाव क्यों कर रही है? देखिए, अगली बार फिर आप जब मुझे सीधा अपने खेतों से आलू की बुआई करके यूट्यूब वाला करके खान मार्केट में मिलेंगे, या मेरे रिपोर्टर जब फोटो भेजेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, बाय द वे ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, अजय आलोक जी, क्या राजनेताओं की प्रायोरिटीज मिसप्लेस हो गई हैं? नहीं पाए जाते। क्या आपकी प्रायोरिटी और जनता की प्रायोरिटी एक है? अजय आलोक जी, देखिए हमारी प्रायोरिटीज, भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटीज कोई मिसप्लेस नहीं है। हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम देश को किस रास्ते पे ले जा रहे हैं और कैसे देश को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। बात यहाँ पे वो नहीं है। और बाय द वे अनुराग भदौरिया को बता दीजिएगा कि दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो भी आती हैं बंगाली मार्केट में, और मेरी मुलाकात भी हुई है उनसे। बंगाली मार्केट और खान मार्केट की बात नहीं है, बात यहाँ पे है कि संभल, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें रोज दिन नौटंकी हो रही है। अखिलेश यादव जी का समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जब जा रहा था, पुलिस ने रोका उनको, वो लोग मान गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष परसों जाने वाले थे, लखनऊ में पुलिस ने रोका, वो मान गए। क्या ये बात राहुल गांधी को पता नहीं थी? पूरी तरह से पता थी। उनको पता था कि वो जाएंगे तो गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक दिए जाएंगे, तो पहले ही से कैमरा चमकेगा, संविधान चमकेगा, थोड़ा सा नौटंकी करके फिर वापस आ जाना है। करना कुछ नहीं है। यहाँ पे रेस लगी हुई है। रामगोपाल जी कहते हैं फॉर्मेलिटी करनी थी इसलिए गई हुई। यहाँ रेस लगी हुई है कि भाईजान का वोट एकमुश्त किसे मिलेगा। अब इस रेस में देखिएगा, दिल्ली के चुनाव जैसे नजदीक आएगा, इस रेस में कपटी पवाल की पार्टी भी कूदेगी, और उनकी भी रेस होगी कांग्रेस से कि भाईजान का वोट कहाँ जाए।
ये जो एक कुंडरकी का रिजल्ट आया है ना, जिसमें मुसलमानों ने भर के वोट दिए भारतीय जनता पार्टी को, और 1993 के बाद बीजेपी ने ये सीट जीती है, इसलिए इन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि मीरापुर कुंदरकी यहां का मुसलमान वोट कैसे दे रहा है बीजेपी और एनडीए को। तो कांग्रेस और सपा में ये स्वतः स्पर्धा हो गई है कि ये भाईजान का वोट तो मेरे पास रहना चाहिए। सर दिक्कत वही है, इनको कोई मतलब नहीं है भाई। अब देखिए हरिहरनाथ बाबा का मंदिर है वहां, जैसा कि क्लेम है, वहां पे तो पूजा करने नहीं जा रहे थे राहुल गांधी, ना ही वहां मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे। मुझे बस एक बात बता दें राहुल गांधी, अनुराग भदौरिया बता दें, प्रियंका कक्कड़ बता दें कि भाई संभल की मस्जिद एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, वहां से एएसआई वालों को डरा धमका के खदेड़ दिया गया। तो क्या सरकार को ये काम करना चाहिए कि एएसआई को एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वापस कर देना चाहिए, हाँ या ना? अनुराग जी मैं आ रहा हूं, इट्स नॉट अ वन ऑन वन डिबेट। 5 सेकंड मैं आम आदमी पार्टी के पास आ रहा हूं, मलूक नागर जी आपके पास आ रहा हूं, संजय जी आपके पास आ रहा हूं, ज्यादा नहीं। पंकज जी आ रहा मुझे हूं। 5 नहीं प्लीज रिलैक्स, नहीं अभी 1 सेकंड नहीं दे सकते, रिलैक्स। ओपन मैंने आपसे किया, नहीं अनुराग जी प्लीज, आम आदमी पार्टी के पास आ रहा हूं। प्रियंका जी क्या विपक्ष की प्रायोरिटीज मिसप्लेस्ड हैं? अगर आपको कैमरास ही अपने ऊपर चाहिए तो आप बोल दीजिए ऐसे। आप जनता के सवाल कब उठाएंगे? आप महंगाई के मुद्दे नहीं उठा रहे, आप प्राइस राइज के मुद्दे नहीं उठा रहे, आप इन्फ्लेशन के मुद्दे नहीं उठा रहे। आप ये पूछिए बीजेपी से कि आप सत्ता में हैं, आपने जो वादे किए थे वो आपने पूरे किए कि नहीं किए? आपने हर घर जल का वादा किया था, आपने हर घर बिजली का वादा किया था, आपने कहा था हर गांव हर कस्बे तक सड़क पहुंचेगी, वो पहुंची कि नहीं पहुंची? ये सब काम है विपक्ष का कि ये बोलना कि हम जब आएंगे तो हर चीज फ्री देंगे। अब बस घर फ्री देना रह गया है, बाकी सब तो हर कोई पार्टी दे ही चुकी है। ऐश्वर्या जी सबको नमस्ते, मेरी वॉइस एको हो रही है, इसको ठीक करा दीजिए। करा रहा हूं मैं जी। ऐश्वर्या जी देखिए, अभी सबसे पहले तो अजय आलोक जी ने कहा कि वो हमारी मुख्यमंत्री को बंगाली मार्केट मिले थे। हमारी मुख्यमंत्री का काम है, वो जनता से कनेक्टेड रहती हैं, वो दिल्ली के हर चप्पे चप्पे कोने कोने में जाती हैं। अगर उन्होंने ध्यान दिया होगा तो वो पीतमपुरा भी गई थी, शालीमार बाग, और बढ़ गया इको। ओके ठीक हो रहा मैम, ठीक हो रहा। इको यू प्लीज कंटिन्यू जी, ठीक रहिए प्लीज मैम बोलिए। जी प्रियंका जी बोलिए। आई थिंक यू आर डिस्कनेक्टेड। मैं वापस आऊंगा प्रियंका जी के पास। मलूक नागर जी तब तक अगर आप अपनी बात रखना चाहते हो, जो मैंने कहा, क्या विपक्ष अपनी प्रायोरिटी खो रहा है? देखिए ऐश्वर्या जी, वास्तव में देश की संसद में 3 लोगों की काम होता है। एक तो जो कंसर्न मिनिस्टर है जिसके प्रश्न के जवाब देने वो, और एक संसदीय मंत्री है वो, और आगे इनके एलओपी। तो जो हर प्रश्न पे हर बीच में एलओपी चाहे तो कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो पिछला 17वां लोकसभा का सत्र था, 5 सत्र बलि चढ़ गए, और इस नई 18वीं लोकसभा के तीसरे में जाके कई दिन वेस्ट होके अब कल चालू हुआ है। तो जब चालू हुआ तो वहां पे ममता जी बंगाल पे चाहती थी, बांग्लादेश पे, और कांग्रेस अडानी जी पे चाहती थी, और अखिलेश जी संभल पे चाहते थे। तो संभल पे चर्चा हो गई तो राजनीतिक रूप से सब कुछ अखिलेश जी उड़ा के ले गए, कांग्रेस देखती की देखती रह गई, और उसकी वजह से आज जाकर के राहुल गांधी जी ने ये किया है। आपने देखा होगा हाथ में संविधान की कॉपी थी लाल रंग की। अरे संविधान के अनुसार इस देश की संसद के नियम और कानूनों से देश चलता है, और अगर किसी प्रदेश में ऐसा कोई माहौल हो जाए कि झगड़ा होने की संभावना हो और पूरे देश में इससे दिक्कत हो सकती हो, तो उस संविधान के द्वारा ही शक्तियां दी गई हैं कि वहां के प्रशासन को वो संभाले, और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो वहां पे पक्षपात करके या एक पार्टी की बात करके या उस आग में घी का काम करे तो उसको बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। ये संविधान के अनुसार देश के नियम। मैं आपकी बात समझ गया, ये बात नहीं। नागर साहब ये भी तो बताओ, तो एक तरफ हाथ में नहीं, संसद में आप बैठे हैं किस लिए? संसद में आपको इंटरव्यू देना बैठे हैं? संसद में आप डिसरप्ट करने के लिए बैठे हो कि डिस्कशन करने के लिए बैठे हो? आम आदमी पार्टी के भी सांसद हैं, सपा के भी सांसद हैं, आपकी पार्टी के भी सांसद हैं। आप मुझे बताइए ना, आप सत्ता में हैं, जो विपक्ष में है वो आपसे सवाल पूछेंगे।
जनता ये चाहती है ना कि उसको जो वादा किया है वो पूरा हो। अगर सत्ता में बैठे आप लोग हल्का सा भी राइट लेफ्ट हो रहे हैं तो विपक्ष में बैठे सांसदों का काम है कि आपको काबू में रखें। नकेल कसी रहे सरकार की, वो कहां हो रहा है? ऐश्वर्या जी, हाँ ऐश्वर्या जी, देखिए 17वीं लोकसभा का रिकॉर्ड निकाल लो और मेरे सबसे ज्यादा रिकॉर्ड नाम है 864 मुद्दे 17वीं लोकसभा में। हाँ। जब वहां पे डिस्कशन हो रहा होता था पिछड़ों पे, दलितों पे, किसानों पे, तो कांग्रेस की पूरी बेंचें खाली पड़ी रहती थी। बताओ, वहां कर लो पे खेती। बोल नहीं सकते। असली बात क्या है, संसद में जिस क्षमताओं की, जिन चीजों की संसदीय परंपराओं के और संसदीय नियम और कानून के अनुसार जहां बोलने की जरूरत पड़ती है, उसमें कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमर और इंस्टेंट डिसीजन और इमीडिएट रिप्लाई और इमीडिएट क्वेश्चन आस्किंग, जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं उन चीजों की कमी है। कमी है, संसद को मत चलने, कमी है, पॉइंट टेकन।